welcome back again to you all. I am Mrs. Shivi Poddar. Welcome you on my channel English with Shivi. Here today you will learn the basic rule of the grammar. From the standard 1 हम पढ़ते आ रहे हैं noun, pronoun, verb, adjective. But the master of grammar or language has given the name to all these grammar portion. Means बिना इन grammar के, बिना इन language के parts के हम sentence लिख ही नहीं सकते हैं, बना ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते. उसके लिए ही parts of speech बनाया गया है. Parts of speech means the way by which we can speak anything. मीन्स हमारी बोलचाल की भाषा में जो हमारे पार्ट्स हैं, जो हमारे बोलचाल के भाषा में जो हिस्से आते हैं, जो भाग आता है, वो किस किस रूप में आ सकता है. अगर कोई वक्ता अपनी कहानी को या अपनी स्पीच को, भाषण को बोल रहा है तो वो कर्ता कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा और नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी हो सकता है. हमारी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना लैंग्वेज, सेंटेंस, स्पीच पूरा ही नहीं हो सकता. सो लेट्स सी व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. अ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स. उन शब्दों की कैटेगरी, उन शब्दों के पॉइंट्स, हिस्से, भाग जो एक ग्रुप में आते हैं दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज, जो कुछ सिमिलर ग्रामर प्रॉपर्टीज रखते हैं. मीन्स जो हमारे ग्रामर से रिलेटेड चीजें हैं या हमारे ग्रामर से रिलेटेड तुल्य हैं. सो ग्रामेटिकल, सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जो एक तरीके से मिलती जुलती ग्रामर के भाग हैं या प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज क्या होता है? कुछ भी एसेट, कोई भी ज्वेलरी जैसे हमारी है तो ग्रामर में क्या ज्वेलरी शब्द, तो किसी भी ग्रामर के शब्दों का जो सिमिलर प्रारूप है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है. वर्ड्स दैट आर असाइन्ड टू द सेम पार्ट ऑफ स्पीच जनरली डिस्प्ले सिमिलर सिंथेटिक बिहेवियर. जनरली जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में उसको एक सिस्टम में किस तरीके से उसको लगाना है, किस तरीके से यूज करना है, क्या उसका ऑर्गेनाइज होना चाहिए, किस तरीके से उसको हमें असाइन करना चाहिए, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है. दे प्ले सिमिलर रोल्स विद इन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. तो इस तरीके से ये सारे शब्द, ये की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर रोल प्ले करती है, सिमिलर एक समान रोल प्ले करती हैं किसी भी ग्रामर के सेंटेंस को लिखने में. So, in simple way, you can say that parts of speech are the words by which we can make the sentences through which we can express our speeches. So, we have learned that words are parts of speech, but there are the parts of so many parts of speech. So, let's see one by one and gradually we will learn them. So, here are commonly listed English parts of speech are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, conjunction, interjection, numerals, articles or determinants. See here, give the specification that I have mentioned there. English means in English there are these parts of speech. Means अभी तक हम जान रहे थे कि सिर्फ parts of speech 8 होती है, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, interjection and conjunction. लेकिन इंग्लिश में ये तीन चीज भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती है. क्या क्या है वो? न्यूमरल, आर्टिकल और डिटरमाइनर. डिटरमाइनर आर्टिकल के ही अंदर आता है. अगर हम उसको डिटरमाइनर मानते हैं तो वो आर्टिकल उसमें ही समाहित हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 है. अब एक एक करके हमको उसे समझना है कि किस जगह कैसे हम नाउन यूज करेंगे, इसके पार्ट्स क्या हैं, काइंड्स. चलिए अब देखते हैं व्हाट इज नाउन. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन. व्हाट इज नाउन? अभी तक हम जान रहे थे नाउन इज अ थिंग ऑफ अ प्लेस, पर्सन एंड एनिमल. थोड़ा सा ही इसी को एलोबरेट करके और ब्रॉड इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसको समझते हैं. A noun is a word that functions as the name of
नाउन वो नाम है, उस जगह हम उसको यूज कर सकते हैं, उस जगह वो काम करता है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का सेट हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिकली यूज किया गया हो। सच एज लिविंग क्रीचर्स, प्लेसेस, एक्शंस, क्वालिटीज, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और आइडियाज। मीन्स कोई भी लिविंग क्रीचर्स लाइक एनिमल्स, टाइगर, एलिफेंट, बियर, कोई भी हमारे आइडियाज, हाँ, मीन्स लाइक गुड नेचर और एग्जिस्टेंस, मीन्स जो हमारा अस्तित्व है, जो हम सोच रहे हैं, या हमारी जो क्वालिटीज है, क्वालिटीज मीन्स हार्डशिप और वायलेंस और क्रूअल्टी, ऑनेस्टी, सो हमारी क्वालिटीज, हमारे एक्शंस, जस्ट लाइक द हार्ड वर्क, द लेबर, हाँ, so these are the hard works, and also the places as you are knowing the places, school, building, America, India, so these can be in the form of qualities or in the form of attributes. So समझ गए हम कि हाँ क्या हमारा नाउन होता है, किस तरीके से हम उसको किस फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखते हैं दूसरी तरीके से, हाउ नाउन इज नॉट अ सेमांटिक कैटेगरी, मतलब ये एक ऐसी कैटेगरी नहीं है जो फिक्स हो, जिसको हम कहीं पर भी कैसे भी फिक्स कर सकें, सो दैट इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मीनिंग। इसको हम इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं, उसको हम विभाजित करते हैं, उसको अलग अलग रूप में बदलते हैं। A noun is a member can occur as the main word in the subject of a clause, the object of a verb or the object of a preposition. A noun is the member can occur as the main part, means जो noun है वो एक main part के रूप में आता है parts of speech, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर्म में मतलब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज, किसी भी क्लॉज के सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। लाइक राम इज टीचिंग हियर, दिस इज द नाउन हियर, राम इज नाउन हियर क्योंकि ये क्लॉज का सब्जेक्ट। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, यू एंड इंग्लिश ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ यू और इंग्लिश नाउन हुआ, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। यू प्रोनाउन हुआ, इंग्लिश ऑब्जेक्ट होकर नाउन क्वालिफाई करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन लाइक आई एम इंसिस्टिंग टू यू, मीन्स टू प्रीपोजिशन के साथ में यू यूज हुआ, आई एम इंसिस्टिंग टू यू टू रीड इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश प्रीपोजिशन के लिए इस फॉर्म में यूज हुआ, तो ये नाउन हो गया। मीन्स हम तीन तरीके से नाउन को यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के, वर्ब के ऑब्जेक्ट के और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, a noun can co-occur with an article of an attributive मीन्स एक एट्रीब्यूटिव का आर्टिकल, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, उसके रूप में ये यूज हो सकता है। वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स कैन नॉट, लेकिन वर्ब्स और एडजेक्टिव के साथ हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए अच्छे से। द नेम, नेम हमारा नाउन है, ये हमारा स्पेसिफिक नाउन है, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल यूज किया, ये हमारा आर्टिकल आ गया। यहाँ पे क्या है, एन ऑफ एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो हमारा नाउन आया। द बैप्टाइज, बैप्टाइज क्या है, वर्ब है, बैप्टाइज वर्ब है, वर्ब से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड है। कांस्टेंट सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हियर इज नाउन, कांस्टेंट हो गया एडजेक्टिव, मींस हम अपने कंफर्म नाउन के साथ, कांस्टेंट नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। Next is an afferent. Here afferent is adjective. So as usually before adjective we can use any article. And the last is terrible afferent. Afferent is also adjective and terrible is also adjective. तो दो adjective एक साथ यूज नहीं किए जा सकते, adjective को डिफाइन करने के लिए adjective यूज नहीं हो सकता। Now let's see the parts of noun. Parts of noun or types of noun. There are several different types of noun as follows.
के नाउन्स हैं, अलग अलग उसके पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, देखते हैं क्या है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव। Gradually, one by one, we will learn them. See here, first of all, I took common noun. A common noun is a noun that refers to people or things in general, e.g. boy, girl, country, city, day, etc. Means कोई भी जनरल कैटेगरी में कोई भी इंसान, कोई भी लोग या कोई भी चीजें, कोई भी जगह जो साधारण रूप में आए। ध्यान रखिएगा कि नाउन ही हो, वो नाउन ही हो, लेकिन नाउन में अलग अलग कैटेगरी कर दी गई है, नाउन में अलग अलग पार्ट्स टाइप हो गए। तो ऐसे नाउन, ऐसे लोग, ऐसी चीजें, ऐसी जगह, ऐसी वस्तुएं जो नॉर्मल हो, जर्नल हो, मीन्स बॉय कोई भी हो सकता है, वो भी गर्ल कोई भी हो सकती है, कंट्री कोई भी कंट्री हो सकता है, इंडिया भी, अफ्रीका भी, अमेरिका भी। मीन्स जो जर्नल हो, जो एक ना हो के अधिक मात्रा में हो, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। नाम से ही जाहिर हो रहा है, कॉमन मीन्स कॉमन चीज, कॉमन नाउन। सेकेंड, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स प्रॉपरली यूज्ड, जिसका एक स्पेसिफिक नेम हो जो हम प्रॉपरली यूज करें। जैसे a proper noun is a name that identifies a particular person, place or thing. एक पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर थिंग या प्लेस को आइडेंटिफाई करता है, उसको पहचानता है, उसको बताता है। स्टीफन अमेरिका, इंडिया, जॉनसन अनुराग। सो ये सारी चीजें स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर हैं, सबके नाम दिए गए हैं। ये लोग का नाम दिया गया है, मंडे, माउंट आबू, ताजमहल। तो ये चीजें या जगह या लोग जिसको प्रॉपरली पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, उसको स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। After learning about the common and proper noun, here is the third type of noun, that is collective noun. देखिए ग्रामर में और इंग्लिश में क्या होता है, सारा कुछ नाम से ही समझ आना चाहिए, नाम से ही, उसमें ही उसका मीनिंग, उसका अर्थ छुपा हुआ होता है। कलेक्टिव, हाँ, कोई भी चीज इकट्ठा करना, कोई भी चीज इकट्ठी की हुई। सो लेट्स सी, कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन किसी भी लोग का, चीजों का एक ग्रुप है, एक समूह है। लाइक कैटल, क्लास, कमिटी, फैमिली, ऑडियंस, गवर्नमेंट, टीम एक्सेट्रा। सो किसी भी लोगों का, किसी भी चीजों का, किसी भी का भी समूह, ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आता है। See this lines, ध्यान दीजिएगा। In American English, most collective nouns are treated as singular with a singular verb. Means जो हमारी अमेरिकन इंग्लिश है, उसमें कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर नाउन माना जाता है, और वो कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर नाउन जो है, वो सिर्फ सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे, एग्जाम्पल देखिए, द होल क्लास इज नॉट प्रेजेंट टुडे। हमारा ये सेंटेंस सही है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश इसको सही मानती है। ब्रिटिश इंग्लिश ये भी नहीं कहती ये गलत है, लेकिन वो ये भी बोलती है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे द होल क्लास आर नॉट प्रेजेंट टुडे। यहाँ हमने इस यूज किया क्योंकि ये हमारा अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है कि क्लास सिंगुलर है। यहाँ हमने आर किया, ब्रिटिश इंग्लिश आर को भी मानती है, ब्रिटिश इंग्लिश कलेक्टिव नाउन को प्लूरल भी मानती है, तो प्लूरल नाउन अगर मान रही है तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट टाइप, फोर्थ टाइप, कॉन्क्रीट नाउन। ये थोड़ा सा मिक्स्ड है, मिलता जुलता है। मीन्स ये कलेक्टिव से भी थोड़ा इसमें आ सकता है, थोड़ा कॉमन से भी, थोड़ा प्रॉपर नाउन से भी। ध्यान से देखिएगा। A concrete noun is a noun which refers to people and to things that exist physically and can be seen, touched, smelled, heard or tasted. Means ये किसी भी चीजें या people को physically समझता है। मतलब physically क्या हुआ, हमारे कितने सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं। मतलब हमारा देखना, हमारा टच करना, हमारा स्मेल करना, टेस्ट करना और हमारा फील करना। इन 5 तत्व के जो भी हम नाउन को समझ सकें, 5 तत्व के अकॉर्डिंग,
मतलब टेस्ट कर सकें, लाइक आइसक्रीम, फील कर सकें लाइक रेन, स्मेल कर सकें पीच, द स्मेल ऑफ द मड, पीच। हाँ, अगर हम सुन सकें उसको, सो वॉइस ऑफ द हर्ट, कैटल, हाँ वॉइस, रेन वॉइस। सो ये सारी चीजें हमारे कॉन्क्रीट नाउन में आती है। टच कर सकें, बेंच, यस ऑफ कोर्स बेंच कॉमन भी है और उसको हम कॉन्क्रीट भी मानते हैं। तो हमारे पांचों सेंसेस से रिलेटेड जो उसके फिजिकल में आती है, पांचों सेंस के फिजिक्स में, वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन होता है। सो हियर वी गो आवर लास्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is a noun which refers to ideas, qualities and conditions. Means किसी भी कंडीशन, परिस्थिति, कोई भी आइडिया, विचार, कोई भी प्रॉब्लम जो रेफर करती है, समझाती है, बताती है। Like things that cannot be seen or touched, means ऐसी चीजें जिसको हम नहीं देख सकते हैं, छू नहीं सकते, सारी चीजें इसमें नहीं आ सकती हैं, वो किस में आएंगी? कॉन्क्रीट नाउन। तो इसमें ऐसी चीजें जो छुई नहीं जा सकती या देखी नहीं जा सकती। थिंग्स विच हैव नो फिजिकल रियलिटी, मीन्स जिसके साथ हमारा फिजिकल रियलिटी ना हो। फिजिकल रियलिटी जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, या जिसको हम सुन नहीं सकते, तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती है। लाइक ट्रूथ, डेंजर, हैप्पीनेस, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर, एंगर, punishment, all these things are related with abstract. So एक एक करके हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, हमने नाउन के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में जाना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स खोलिए और कमेंट लिखिए। अगर आपको समझ में आया, हेल्प मिली है, तो प्लीज मोटिवेट मी, जिससे मैं आगे अच्छे से और वीडियो आपको बनाकर भेज सकूं और समझा सकूं।